जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। श्याम माखन चोर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कार्तिक मास जो हिंदुओं के बीच अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है और इसे दामोदर माह भी कहा जाता है। और अभी जो इसी महीने में रमा एकादशी आने वाली है, उस दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ परेशानियाँ दूर हो सके, उसी के बारे में हम बात करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु का धूप, पंचामृत, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल आदि चीजों से उनकी पूजा करनी चाहिए और विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्ती अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस दिन तुलसी मैया का विशेष महत्व रखा गया है। इससे व्यक्ति के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी व्रत वाली रात को भगवान का भजन, कीर्तन और जागरण भी हमें करना चाहिए। जिसमें पहला उपाय यह है कि लंबे समय से धन की समस्या से परेशान, नौकरी नहीं मिल रही है तो रमा एकादशी को शाम को तुलसी के नीचे 11 घी के दीपक लगाकर तुलसी चालीसा का हमें पाठ करना चाहिए और तुलसी मैया की 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। और इससे ये भी मान्यता है कि इस दिन अगर धन लक्ष्मी के घर में वास करती है और धन का संकट को दूर भी करती है। साथ से दूसरा उपाय ये है कि रमा एकादशी के दिन भोग में तुलसी दल का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। श्री हरि को जो प्रसन्न कर लेता है उस पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए श्री हरि को तुलसी बेहद प्रिय है और इसके बिना भगवान का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान को तुलसी जी का भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। इसी प्रकार से रमा एकादशी के दिन अगला उपाय उन लोगों के लिए है जो विवाह के अड़चने आ रही है। वो रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को 5 सुपारी अर्पित करे और फिर इसे विवाह योग्य व्यक्ति की जो कमरा है उसमें अलमारी में रख दे और इससे समस्या का हल जल्दी निकलने लगेगा। अगला उपाय उन लोगों के लिए या उन बिजनेसमैन लोगों के लिए है जिनको बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है। तो रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से उनकी पूजा करें। इस दौरान माँ को 1 रुपए का सिक्का अर्पित करे और उसके बाद इस सिक्के को रोली, धूप, अक्षत आदि से विधि विधान से इसका पूजन करें और फिर इस सिक्के को लेकर अपनी अलमारी या जहाँ पर भी आपका ऑफिस हो उस ऑफिस में वहाँ उस जगह पे रख देना गुल्लक में, जिसके आपके व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होने लगेगी। देखिए भक्तों, अगर आपको कोई भी उपाय करना है तो उपाय के साथ साथ आपको अपनी श्रद्धा, अपनी पूजा में, भक्ति में विश्वास जरूर रखना है। इसी प्रकार से अगला उपाय उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका आर्थिक समस्या, जिनको पैसों की तंगी का निवारण नहीं हो रहा है। वो 11 या 21 कौड़ियाँ माता लक्ष्मी को अर्पित करे और अगले दिन विधिवत इनकी पूजा पाठ करे और इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में जरूर रखनी है और इससे घर में साल भर तक गरीबी नहीं आएगी। इस बार भक्तों रमा एकादशी पर बेहद खास योग बन रहा है क्योंकि इस दिन हरिवास का संयोग बन रहा है और ज्योतिष में भी ये एकादशी के तिथि पर 2 दिन उदया तिथि में आती है, तब यह योग बन रहा है। इस बार ऐसा ही संयोग है कि 27 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी शुरू होती है और अगले दिन भी उदय काल में एकादशी की तिथि ही रहेगी। इसमें भक्त हरिवासर में जो व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी का अनंत फल मिलेगा। रमा एकादशी के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। इस दिन भगवान का भजन और मंत्र को जाप करना चाहिए। एकादशी दिन भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और इस दिन अगर आप व्रत रखो तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन अगर एकादशी के दिन अगर आप दान करोगे तो अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे भूल कर भी हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, गोभी, पालक, सलजम जैसे आदि सब्जियों का सेवन भी नहीं करना है और बाल, नाखून भी नहीं कटवाने हैं। इसको अशुभ परिणाम भी हो सकते हैं। और विशेष उपाय इस प्रकार है, घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए है तो रमा एकादशी के दिन एक हल्दी की गांठ, कौड़ी, गोमती चक्र, रुद्राक्ष लेकर एक पोटली बांध ले और इसके बाद भगवान विष्णु को ये अर्पित कर दे, साथ में इसकी पूजा करे। पूजा के बाद इसे घर के किसी भी कोने या फिर प्रवेश द्वार के में अंदर की ओर लटका ले। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी और भगवान की हमेशा कृपा आपके घर पर रहेगी। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, भक्तों।